बात का सच? ऑक्सीजन। पार्लियामेंट चल रहा है, देश की संसद चल रही है और उस पार्लियामेंट के अंदर देश के स्वास्थ्य मंत्री नए नए आए हैं, उसी राज्य से आए हैं जहां देश के प्रधानमंत्री आए हैं, गुजरात से। देश के गृह मंत्री गुजरात से, देश के नए नए स्वास्थ्य मंत्री भी उसी गुजरात से आते हैं। मंत्री पद की शपथ लेते हुए पहले ही संसद का पहला ही संसद सत्र और सवालों की बौछार स्वाभाविक था, होना ही है। सत्ता से विपक्ष ने सवाल पूछा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल जी ने। सदन में उन्होंने सवाल पूछा कि देश की कोरोना काल में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मात्र ऑक्सीजन की कमी की वजह से, समय पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है वो दम तोड़ा है। संसद के अंदर विपक्ष का सवाल ये था। अब जवाब देने की जब बारी आई तो स्वास्थ्य मंत्री खड़े हुए और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर महामारी में कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। बस ये सुनना था, स्वाभाविक था। जो लोग देश के अंदर संसद को देख रहे थे, जिनके घर में अपनों ने ऑक्सीजन के बिना हॉस्पिटलों में दम तोड़ दिया था, वो भी देख रहे थे। ऐसा लगा कि उनके जख्मों पर नमक रगड़ा जा रहा है। मीडिया में पूरी चर्चा हो गई कि सच्चाई क्या है। हम तो ये देखते रहे दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं और लोग गैस के सिलेंडरों को भरवाने के लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं सुबह से रात तक। जो सिलेंडर 4000 का था वो 7000 हो गया दूसरी लहर आते आते, और जो फिलिंग 200 रुपए में होता था छोटा सिलेंडर, वो 500 रुपए में हो रहा था। कालाबाजारी चल रही थी। दिल्ली के ही आप कहें बत्रा हॉस्पिटल हो, आपका जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन की कमी की वजह से रात को अदालतों को, जजेस को जगा रहे थे और उन्हें अलर्ट दे रहे थे ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग दम तोड़ रहे हैं। और सबने देखा। लिस्ट लेकर आई हूं सारे दिन की चर्चा से। आप अपने राज्य का बताइएगा प्लीज कि आपके राज्य में ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं हुई। ये सच आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिनके घर के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए एक भारी कीमत चुकाते रहे, लंबी लाइनों में लगे रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, नहीं मिला तो दम तोड़ा। ये आप सच्चाई जानते हैं, सच्चाई आज रखिएगा। मैं आपको जो आंकड़ा बता रही हूँ, टीवी चैनलों से पता लगा है कि दूसरी लहर में मात्र ऑक्सीजन की कमी से लगभग 628, जी हाँ 628 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और ये जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं है। जब उनको पूछा गया, उन्होंने ऐसा बताया कि वो पार्लियामेंट में नहीं, किसी प्रिंटिंग प्रेस में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जो राज्य हमें बताते हैं हम तो उसको एज इट इज प्रिंट करके सदन के सामने रख देते हैं। हमें राज्य सरकारों ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई, हमने भी आपको बोल दिया कोई मौत नहीं हुई। क्या केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से लिखित में ये जानकारी मांगी कि हमें बताया जाए ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार ने राज्यों से स्पेसिफिक ऑक्सीजन की मौतों की जानकारी नहीं मांगी। अब क्या राज्यों के पास अपनी खुद हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है? कोई पूछे ना पूछे, मेरा राज्य हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। मैं अगर स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मेरे पास बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि मेरे अपने राज्य में कितने लोग ऑक्सीजन की बिना दम तोड़ रहे थे। लेकिन आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी दिलेरी से कहा कि दिल्ली में मौतें हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली, नैतिकता के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, मौतों को स्वीकारा, वो तो स्वीकारना था। इंडियन एक्सप्रेस ने आज फिर जब ये कहा कि मौतें नहीं हुई, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सारी अखबार की वो फोटोएं, घर के लोग जिन्होंने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ी, उन मृतकों की फोटो को दोबारा जारी किया। दिल्ली के अपोलो, मैक्स, जयपुर गोल्डन और बत्रा में जो हुई, कैसे इनकार कर सकते थे? तो दिलेरी से दिखाया कि हम मानते हैं। लेकिन क्या आपने वो जानकारी केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, या अपनी सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती है केजरीवाल सरकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हाँ दिल्ली के अंदर इतनी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई है? इन्हें लग रहा था जब भाजपा नहीं स्वीकार कर रही तो हम क्यों स्वीकार करें, हम क्यों कहें कि आप बैल मुझे मार। इसलिए केंद्र सरकार ने जब कह दिया कि नहीं हुई तो हम भी चुप रहे। लेकिन कैसे चुप रहेंगे, जग जाहिर है, अखबारों में छपा, हो हल्ला हुआ, कोर्ट बैठी, जयपुर गोल्डन के अस्पताल के एमएस की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं अपने मरीजों को नहीं बचा पा रहा हूं। और जयपुर गोल्डन में 25
बत्रा में 12 लोगों ने मौत दम तोड़ा, मध्य प्रदेश में 18, आंध्र प्रदेश में 30, कर्नाटका में 24, गोवा में 75 लोगों ने। या सारी की मीडिया की डिबेट की जानकारी है, लोगों ने दम तोड़ा। हो सकता है उसमें आपके और मेरे घर का भगवान की दया से कोई नहीं था, इसलिए हम क्यों इस चर्चा में हिस्सा लें? हम क्यों चर्चा में हिस्सा लें? हमारे को तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हमारे घर का तो कोई मरा नहीं, और भाजपा जाने, आम आदमी जाने, कांग्रेस जाने, लड़ो। लेकिन जिनके घरों के थे, राहुल वोरा 30-35 साल की उम्र का, गुरप्रीत सिंह 37 साल की उम्र, कितने नाम, सीमा अवस्थी, चरणजीत, इंदर मोहन, डेल्फिन, मेसी, मनोज कुमार, दिनेश, युवा थे सब, ऑक्सीजन नहीं मिली, दम तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कितने लोग हैं 140 करोड़ के भारत में, अगर कुछ लोगों ने सरकार की नाकामी विफलताओं के चलते हुए ऑक्सीजन ना मिलने का दम तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे दुगना पैदा हो जाएंगे ना, यही सोच है ना शायद। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कम से कम 268, 277 लोग सोच रहे हैं, एक सवाल, अगर आप देश के स्वास्थ्य मंत्री होते, सदन में खड़े हुए होते, आपसे विपक्ष ये सवाल पूछता कि ऑक्सीजन के ना मिलने से कितनी मौतें हुई, आप क्या करते? अगर आपके पास जानकारी नहीं, आप कह देते मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर आपके पास झूठी जानकारी, क्योंकि आपको पता है ये झूठी जानकारी है कि कोई मौत नहीं हुई है और आप जानते हैं मौतें हुई हैं, तो आप ये झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी देने की बजाय क्या करते? अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो मैं यकीन दिलाती हूँ आप विपक्ष को ये कहते, मेरे पास जानकारी नहीं है, पर ये जो सदन है, मानसून सत्र 1 महीना चलेगा, हम राज्यों को लिखेंगे और राज्य से लिखित में जानकारी मांगेंगे कि किन किन राज्यों में कितनी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई, और वो सच्चाई, पूरी जानकारी हम पटल पर रखेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जवाब में कह दिया कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि इतिहास में, संसद के सत्र के इतिहास में दर्ज हो गया कि सवाल पूछा था कितनी मौतें हुई, तो सदन में जवाब मिला था कोई मौत नहीं हुई। आने वाले जब भी इसको सवाल और जवाब को देखेंगे तो 0 मौतें पाएंगे। तो इस तरह से 0 का जवाब देकर केंद्र की भाजपा सरकार अपनी विफलता, अपनी नाकामियों को और इन मौतों को छुपा गई। अब मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है और ये सच्चाई भी है। भारत देश, गर्व होगा आपको कि भारत देश ऑक्सीजन उत्पादक देशों में, सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देशों की श्रेणी में है। 7,400 मैट्रिक टन से ऊपर उत्पादन देश में एक दिन में होता है। हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा था। कमी कहां आ गई? कमी यहां आ गई कि देश में, देश की केंद्र सरकार ने जो निर्यात था, देश के बाहर जो ऑक्सीजन का निर्यात था, उससे महामारी की पीक में जब ऑक्सीजन की डिमांड हो गई थी, उसे रोकना था, समझिएगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने समय रहते ऑक्सीजन का निर्यात नहीं रोका। प्राप्त ऑक्सीजन थी, यहां हमारी डिमांड बढ़ रही है, आपको निर्यात को रोकना था ताकि हमारी जो डिमांड बढ़ रही है उसे हम पूरा कर पाते। लेकिन आपने 700% तक जो निर्यात था वो बढ़ा दिया इसी 2020-21 में, और निर्यात को जारी रखा। और यहाँ पर जब कमी आई तो हम माफी चाहूंगी, भिखारियों की तरह कटोरा लेकर दूसरे देशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर मांग रहे थे, और यहाँ पर लोग दम तोड़ रहे थे कि इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सलाम करते हैं अपने देश की सेना को। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, कहीं आपदा भूकंप आ जाए, कहीं ऑक्सीजन की कमी में हो, तो भारतीय सेना ना हो तो ये देश को मौत के मुंह में झोंकने से ये सरकारें कभी चूकी नहीं है। सलाम है सेनाओं को कि सक्रिय हुई और ऑक्सीजन बाहर के देशों से, ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और धन्यवाद करते हैं उन देशों का जिन्होंने समय रहते हमारी मदद की। आपकी आवाज